नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सारिका बीआर ग्लोबल स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम करने वाले हैं पाठ 1 हिंदी व्याकरण पुस्तक से। ठीक है, उसका नाम है भाषा। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम भाषा के बारे में पढ़ चुके हैं, परंतु आज हम इसे और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पाठ भाषा हिंदी व्याकरण पुस्तक से। इन चित्रों को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में पुस्तकालय अध्यक्ष बच्चों को चुप रहने का संकेत दे रहे हैं। दूसरे चित्र में गार्ड चालक को हरी झंडी दिखाकर रेलगाड़ी चलाने का संकेत दे रहा है। बच्चों, संकेतों द्वारा हम अपनी बात दूसरों को केवल एक सीमा तक ही समझा सकते हैं, परंतु यह भाषा का उचित रूप नहीं है। अब इन चित्रों को देखिए। यहाँ एक बालक पत्र लिखकर अपनी माँ को अपनी बात बता रहा है। दूसरे चित्र में माँ बालक का पत्र पढ़कर पुत्र की बात को समझ रही है। इस प्रकार ये दोनों लिखकर और पढ़कर अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि मानव अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से अपने मन के भावों को दूसरों को समझाता है और दूसरों की बात को समझता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। अब भाषा के रूपों की बात करें तो भाषा दो तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं। एक होती है मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। इस तस्वीर में आप देखिए कि दो बालक आपस में बात कर रहे हैं और बात करते हुए वो अपने विचार आपस में बांट रहे हैं। यानी अपनी बात को जब हम दूसरों तक बोलकर पहुंचाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें हम दूसरों की बात को सुनकर समझते हैं। यानी मौखिक भाषा जिसमें हम अपनी बात को बोलकर और दूसरों की बात को सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें हम अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को पढ़कर समझते हैं। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में आप लोग व्हाट्सएप, ईमेल के द्वारा अपने मैसेज यानी अपने संदेश दूसरों तक लिखकर भेज देते हैं और आप वह संदेश जिन्हें भेजते हैं वह उसे पढ़कर समझ लेते हैं, या उनके द्वारा भेजे गए लिखित रूप में जो संदेश होते हैं उन्हें आप पढ़कर समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। इसका अर्थ है लिखित भाषा अपनी बात को लिखकर दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे की बात को पढ़कर समझना ही लिखित भाषा है। समझे? बच्चों, क्या आप जानते हो हमारे भारत देश में 29 राज्य हैं और सभी राज्यों में केवल हिंदी भाषा ही नहीं बोली जाती है। अलग अलग राज्यों में हिंदी भाषा के साथ साथ उनकी राज्य की भी भाषा बोली जाती है।
जैसे पंजाब में पंजाबी, केरला में मलयालम, बंगाल में बंगाली, महाराष्ट्र में मराठी। बच्चों, हमारे देश में बहुत से राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। क्या आप जानते हो, जो भाषा पूरे राष्ट्र या पूरे देश में बोली जाती हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उस देश की राष्ट्रभाषा। और हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। जी हाँ, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। किस दिन इसे हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? वो दिन था 14 सितंबर 1949 के दिन। उस दिन संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए राष्ट्र हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर के दिन। और पूरे विश्व में भी हमारी हिंदी भाषा कई देशों में बोली जाती है, तो विश्व भर में हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इस प्रकार हमारी हिंदी भाषा वास्तव में एक महान भाषा के रूप में सामने आई है। क्या आपको मालूम है कि हर एक भाषा अपने अनूठे ढंग से लिखी जाती है, क्योंकि हर एक भाषा का लिखने का ढंग अलग होता है। जिस तरह से हम पंजाबी में अपना नाम लिखते हैं, उसे हम अलग ढंग से लिखेंगे। वही नाम अगर हम अंग्रेज़ी भाषा में लिखें तो उसे अलग तरीके से लिखा जाता है, और हिंदी भाषा में उसी नाम को एक अलग ढंग से लिखा जाता है। तो प्रत्येक भाषा की लिपि अलग अलग होती है, अर्थात लिखने के ढंग को या विधि को। किसके लिखने के ढंग को? भाषा के। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे संस्कृत, हिंदी और मराठी, इन भाषाओं के लिखने का ढंग करीब करीब एक जैसा है, तो इसमें लिपि प्रयोग हो रही है देवनागरी। यानी संस्कृत, हिंदी और मराठी, इन भाषाओं को किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी में। और उर्दू भाषा, इसकी लिपि है फारसी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी। अब आप समझ गए होंगे कि लिपि क्या है। तो बच्चों, आज आपने भाषा विषय पर बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार पूरा पाठ जल्दी जल्दी से दोहरा देती हूँ। सबसे पहले हमने किया भाषा। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम लिखकर या बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। और भाषा को जिस ढंग से लिखा जाता है उसे कहते हैं लिपि। और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, समझ गए? चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय।